हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम बात करने वाले हैं डिट्टो रानी और दीमक के बारे में। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद इनका नंबर लगा है। हालांकि मैंने पोल डाला था कि भाई किस पर सुनना चाहोगे। आलिया भट्ट के जो अभी हाफ ब्रदर ने स्टेटमेंट दे दिया है अपनी बड़ी बहन और आलिया भट्ट को लेकर, जो कंपैरिजन किया है, उस पर सुनना है या इन पर सुनना है। तो ज़्यादातर लोगों ने इनको ही वोट किया था, क्योंकि हमारी जो जनता है वो व्लॉगर्स वाली है, व्लॉगर्स को ज़्यादा देखती है। बॉलीवुड कंटेंट में लोगों को कम इंटरेस्ट रह गया है, तो चलता है यार, चलता है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और करना था। वो जो ब्राउन गर्ल जेसिका है जो कि नाइजीरिया में रहती है, तो उसके ब्लॉग कितने लोग देखते हैं? क्या उस पर आप लोग रिएक्शन देखना पसंद करोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप में से ज़्यादातर लोग उसको देखते होंगे तो हम उस पर भी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो हमारी जो डिट्टो रानी है उनके 1 मिलियन कंप्लीट हुए थे और 1 मिलियन की वो पार्टी दे रही थी। पार्टी देने के लिए वो वही चीप सी ड्रेस, पता नहीं कहाँ की थी, वो खीशो की थी या कहाँ की, खीशो ही की होगी शायद। तो वो ड्रेस वो पहनकर निकली हुई थी, कहाँ, 1 मिलियन के सेलिब्रेशन पर। अब जब वो निकली हैं तो उनका मूड ऑफ था, पता नहीं लड़ाई हो गई थी, क्या हो गया था, क्योंकि पीछे के व्लॉग्स मैंने नहीं देखे हैं। जो आज वाला देखा है मैं वहीं से बात कर रही हूँ। अगर कुछ पीछे हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पता नहीं लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था, क्या जो उनके पतिदेव हैं उनसे लड़ाई हुई थी, क्योंकि पतिदेव भी बहुत कम दिखाई दिए इस व्लॉग में। ये व्लॉग खाना पीना और यही करते निकल गया, केक कटिंग में निकल गया। बहुत सिंपल सा व्लॉग था। पूरी फैमिली जो इनकी आपसी फैमिली है वो मिलकर वहाँ गए हुए थे। केवल बहनें थी, बहनों में भी एक बहन नहीं थी वहाँ पर, उसको लेकर ये लोग नहीं गए थे। तो इनको लगातार उसके कॉमेंट्स आ रहे थे कि उनको लेकर क्यों नहीं गए, उनके बच्चों को लेकर क्यों नहीं गए। शायद वो विडो हैं और उनके पापा नहीं हैं, तो उनके बच्चों को लेकर लोग काफ़ी कंसर्न जता रहे थे कि आप लोग ऐसे निकले थे, अगर पार्टी सेलिब्रेट करने निकले थे तो उनको भी लेकर जाना चाहिए था, और अगर ऐसी बात है तो वाकई में उनको भी लेकर जाना चाहिए था। बट कई बार होता है ना कि लोगों को ज़्यादा ही एक किसी पर्सन से लगाव होता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे स्टैंडर्ड से मैच करते हैं, नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसा बिहेवियर। मैं इनके जितने कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं इनको पहले नहीं देखा करती थी, मैंने इनको अभी इसी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद से देखना स्टार्ट किया है, तो मैं इनकी बैक स्टोरी कम जानती हूँ। तो आप लोग जैसे जैसे कॉमेंट करोगे तो मुझे इनके बारे में पता चलता जाएगा, तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे कॉमेंट करके। तो हाँ, इनकी ड्रेस पर हम बात करते हैं। ड्रेस काफ़ी ज़्यादा चीप क्वालिटी लग रही थी, और वो ड्रेस मतलब इनके ऊपर तो मतलब ऐसी ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती है, फिर भी इनको पता नहीं क्यों पहनना होता है। और पहनने के बाद ये जब पूछती हैं लोगों से, और फिर जब इनको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं, जो रियल वाले कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं, तो फिर इनको बुरा लगता है। लोग कमेंट भी कर रहे थे कि पहले आप लोग पूछते हो और फिर हम असली बात बता देते हैं, तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। बहुत बुरा समूह बनाकर वो घूम रही थी डिट्टो रानी। अब क्या हो गया था, क्या ऐसी बात हो गई थी, कौन आपस में लड़ गया है, भाई बहन आपस में लड़ गए हैं, पतिदेव लड़ गए हैं, क्या हुआ है, पिछले व्लॉग में दिखाया है क्या, पता नहीं। बस उनका तो आदत ही है, कुछ मैंने देखा है, इनका सड़ बहुत जल्दी जाता है मुंह, मतलब ये पता नहीं किस बात को लेकर थोड़ी सी वो रहती है। हाँ, अगर यहाँ पर लप्पू जी होते तो मैडम के फेस पर अलग ही स्माइल होती, अलग ही कुछ होता। कोई मुझसे कमेंट करके पूछ रहा था कि रक्षा जी आप ये बताइए कि लप्पू का किससे चल रहा है, जगत दीदी से या डिट्टो रानी से? तो मैं बता दूं कि भाई इनका सबसे चलता है, कि ये जिस लेडी को देखते हैं उस पर फिदा हो जाते हैं, वो इन्हें अच्छी लगने लगती है, उसके साथ ये अजीबो गरीब हरकतें करने लगते हैं, उसके साथ ज़्यादा कोजी होने लगते हैं। और डिट्टो रानी के साथ तो जितना कोजी होकर ये दिखाते हैं ना, जैसे अभी एनिवर्सरी फंक्शन में उनके बालों में हाथ फेर रहे थे, कभी उनके क्रॉप टॉप से अपना लेंस पोंछ रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, तो ये हर किसी से कोजी होता है। सिर्फ अपनी पत्नी से ये दूर दूर रहता है, बाकी ये सबसे कोजी रहता है। और अभी मैं अगर एक स्टेटमेंट दे दूंगी तो थोड़ा सा लोगों को बुरा लग जाएगा, बट ये मजाक में बोल रही हूँ मैं, कि भाई जब ऐसे डोसे मिलेंगे खाने को तो पतिदेव क्या करेगा, ये क्या करेगा, यही करना पड़ेगा ना उसको। फिर उसे अपनी घर वाली नहीं बाहर वाली ही पसंद आएगी, है ना। तो ऐसे डोसे खाने के बाद यही होता है, ऐसा हलवा खाने के बाद यही होता है, तिलिस्मी हलवा, तिलिस्मी डोसे का कमाल। केवल मजाक, ओके। तो चलो यार, हम अपने जो जिन पर बात करने आए हैं उन पर स्टिक करते हैं। तो हाँ, ये लोग इस तरीके के कपड़े पहनकर जा रही थी। अब ये लोग दोनों बहनें तो बन गई थी जमहूरी, जो ड्रेस थी इन लोगों ने, जो वाइटी की उर्फी जावेद बनती है, तो बन गई थी। लेकिन इनकी जो भाभी जी आई हैं, भाभी श्री आई हैं, उन्होंने सूट डाल रखा था और अच्छी लग रही थी वो, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लग रही थी, सूट में भी अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, वेस्टर्न आउटफिट्स जब वो पहनती है तो उसको बहुत चीप क्वालिटी के दिलाए जाते हैं दीमक के साइड से, तो वो उस पर फवते नहीं है, तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती है। बट हाँ, अगर वो रहती भी है, वो कंफर्टेबल भी, मुझे ऐसा लगता है वो इंडियन क्लोथ्स में ज़्यादा रहती है, तो सूट वगैरह पहनती है तो वो अच्छी लगती है। अब ये काफ़ी दिनों से अपनी बहनों के यहाँ पड़ा हुआ है दीमक। बहुत लोग इसे कमेंट कर रहे हैं कि भाई तू कब जाएगा अपने घर, कब जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि भाई ये तो असम जाने वाला था ना, ये तो बोल रहा था कि हमारा टिकट विकट हो चुका है, हम असम जाने वाले हैं। तो क्या हुआ, वो असम का प्लान जो है कैंसिल हो गया क्या? कैंसिल मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अभी तो ये यहीं पर है,
कब जाएगा ये असम, कब जाएगा ये अपना हनीमून मनाने, वो मुझे समझ में नहीं आया, आंसर भी नहीं मिला, इसने बोला भी नहीं अभी काफ़ी टाइम से, या हो सकता है भाई हमसे मिस हो गया हो। हम लोग बीच में आजकल लप्पू लप्पी जगत दीदी में बहुत व्यस्त हो गए थे, जो हमारे सुमित महल साहब हैं वो कुछ अलग ही बम फोड़ दिए थे, तो हम लोग सब उसी में व्यस्त हो गए थे। तो हो सकता है हम लोगों से बहुत सी चीज़ें मिस हुई हों। जो जो हमसे मिस हुआ है यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, जो लोग इनको देख रहे थे। पर मुझे लगता है ऑडियंस भी इनको नहीं देख रही थी, ऑडियंस भी यहाँ व्यस्त थी, इन्हीं को देख रही थी, क्योंकि महल साहब ने कुछ ज़्यादा ही तहलका काट दिया था। तो हाँ, ये सूट दिला के लाया था अपनी वाइफ को, और पहले बोल रहा था, किसी ने इसकी सिस्टर ने प्राइस पूछा तो पहले कुछ नहीं बोलता है, मुझे ऐसा लगा इसने काट दिया वहाँ पर, नहीं बताना चाहता होगा कैमरे पर, और मुझे लगा कि चलो इस बार इसने अच्छा काम किया। लेकिन नहीं, दीमक तो ठहरे दीमक, रामू काका तो ठहरे रामू काका। रामू काका ने तुरंत बताया कि सस्ता सा है, फिर बोलता है नहीं महंगा है, और प्राइस क्या है 900 रुपये। मतलब 900 रुपये का अगर इन्होंने सूट खरीदा है तो वो इनको महंगा लगता है गाइस, महंगा। माथा पीटो सारे लोग अपना माथा पीटो। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके लिए 900 रुपये कम होते हैं, बट एक कंटेंट क्रिएटर जो कि अच्छा खासा अर्न कर रहा है यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा से, अच्छी खासी इनकी इनकम है, ये आपके सामने चाहे जितना बनकर दिखा दें कि भाई ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा वो है, और वैसे तो ये तो अपने मुंह से बोलता है भाई कि हम गरीब नहीं हैं, वो तो अपनी पत्नी को नीचा दिखाता रहता है, इसको बोलता है कि ये गरीब है, ये बेचारी बहुत मिडिल क्लास खानदान से उठकर आई है। तो ऐसे बंदे के लिए, जो मिडिल क्लास खानदान से उठकर आई लड़की को अपने घर में जो है जगह दी है, अपने परिवार में जगह दी है इस बंदे ने, इस बंदे के पास पैसे की इतनी कमी है कि इसको 900 रुपये का सूट महंगा लगता है। ऐसा भी होता है क्या गाइज? बड़ा मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पर। और हाँ, इनको ऐसा लगता है कि केवल इन्हीं की फैमिली पार्टी करती है, इन्हीं की फैमिली के पास इतना पैसा है कि ये लोग पार्टी कर सकते हैं। और जो इनकी वाइफ है, जो अभी अभी आई है इनके घर में, उसने तो कभी पार्टी, होटल, रेस्टोरेंट, इनका मुंह ही नहीं देखा है गाइस, मुंह ही नहीं देखा है। कह रहा है कि हम लोग तो बहुत पार्टी करते रहते हैं। अब ये आई हैं, फिर इसको लगा कि यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया कि इन्होंने कभी पार्टी नहीं की है तो ऑडियंस मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये क्या बोलता है, अरे मतलब शादी से पहले की हो तो की हो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों के साथ पहली बार कर रही है। बहुत जल्दी कवर किया दीमक भाई साहब, आपने बहुत जल्दी बात को कवर किया है। लेकिन आप क्या कहना चाहते थे ना, सब समझ गए हैं, सब कमेंट में आपको गरियाने लगे थे, हमने देख लिया था, आप गरियाए गए हो, अच्छे से गरियाए गए हो। अब इसके अलावा क्या हुआ था कि दीमक ने एक व्लॉग में ये बोल रहे थे कि आप लोग बहुत बोलते हो कि पत्नी को नचा नचा कर पैसे कमा रहा है, तो क्या गलत बोलते हैं हम? पत्नी को नचा नचा के पैसे नहीं कमा रहे हो। इसने सफाई क्या दी है कि हम अपनी पत्नी को इंस्टाग्राम पर वो काम करती है, नाचती है या कपड़े दिखाती है, जो भी करती है, तो उसकी इनकम वही रखती है, हमारे पास नहीं आता है उसका पैसा। अरे नाचती तो यूट्यूब में भी है ना, अगर इंस्टा के पैसे वो रख लेती है तो यूट्यूब के पैसे कहाँ जाते हैं दीमक भाई साहब, कहाँ जाते हैं जरा बताइएगा हमको तो। मतलब बहुत शाणे हो, मतलब जो कपड़े वो बेचे उससे जो पैसे आए, क्योंकि इंस्टाग्राम ऐसे पैसे तो देता नहीं है जैसे यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के भी पैसे देता है ना। यूट्यूब तो एडसेंस के थ्रू पैसे देता है, पर इंस्टा पर आप जब तक कपड़े सेल वेल नहीं करोगे उसी की कमीशन मिलती है। तो उसकी कमीशन कितनी होगी, है ना, यूट्यूब की इनकम से। उसको कंपेयर कर रहे हो तुम, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अपनी पत्नी को बना रहे हो ना, उसी को बनाना और किसी को मत बनाना दीमक, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या कर रहा है, वो सारे वीडियोज़ यहाँ भी अपलोड करता है ना, तो उससे भी इनकम इसकी जनरेट हो रही है, बट वो चीज़ अपनी वाइफ को तो बताना नहीं चाहता। तो उसको छोटा छोटा जो वो कमा रही है ना, उसमें उसको संतुष्ट रखने की कोशिश कर रहा है, और उसको ज़्यादा हकीकत नहीं बता रहा है, और यहाँ पर आकर उलूल झुलूल बक रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी। अच्छा, इसने जो भी बोला है उसके बाद ऑडियंस ने इनको कमेंट भी किए बहुत प्यारे प्यारे, क्योंकि ये लोगों से बोल रहा था ना कि आप लोग ऐसे बोलते हो, आपके अंदर टैलेंट हो तो आप भी दिखाओ। अरे बहुत से टैलेंट होते हैं, कई ऐसे टैलेंट होते हैं ना कि करते अच्छे नहीं लगते। जैसे आप अपनी पत्नी को नचाते हो ना, तो लोग नचनिया ही बोलते हैं, है ना। आपको तो अपनी सिस्टर का व्लॉग बनाना पसंद नहीं था, आपको अपनी सिस्टर का उस तरीके के कपड़े पहनना पसंद नहीं था, लेकिन जैसे ही आपकी पत्नी आई तो आपको कपड़े भी उस तरीके के पहनाने या व्लॉग भी आप अपनी पत्नी को बनवाने लग गए। पहले तो आप ये बोल रहे थे कि आप अपनी पत्नी को व्लॉग में नहीं लोगे। तो आपने जितनी दोगली हरकतें की हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। और वाकई में जब बहू बेटियाँ, किसी की बेटी हो, बहू हो, और इस तरीके से अगर इनकम जनरेट की जाती है ना, तो लोग बातें बनाते हैं और सुनने को मिलता है। लेकिन नहीं, जब आप करो तो सब सही होता है ना, तो उसको कवर करने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। तो कमेंट ले लेते हैं हम। किसी ने लिखा है कि इतना समझ लीजिए, जवाब देंगे, औकात दिखाएंगे, तो जो व्यूज़ आ रहे हैं ना, वो शादी के पहले वाले व्यूज़ याद कर लीजिए भैया, इसलिए चुपचाप अपना काम करते ही ज़्यादा किसी के मुंह मत लगो। तो थोड़ा सा इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक है। तो इनका ये कहना है कि भाई जो आप औकात दिखा रहे हो ऑडियंस को, अगर ऑडियंस ने आपको औकात दिखा दी तो याद कर लेना कि शादी से पहले कितने व्यूज़ आते थे। तो ऑल इन ऑल शादी के बाद व्यूज़ बढ़े हैं, पत्नी की वजह से व्यूज़ बढ़े हैं। पत्नी को ब्लॉग में दिखा दिखा कर व्यूज़ लेता है, ये दिन रात जो है उसी का नाम रटता रहता है, दिमकाइन 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 दिमकाइन। पूछेगा
कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और क्या कहना चाहती हो। दिन रात इसका इंटरव्यू में ब्लॉग निकल जाता है और फिर बोलता है कि वो हमें नहीं देती पैसे जो भी इंस्टाग्राम से कमाती है। बे तू पूरा उसी के नाम पर यूट्यूब पर छाप रहा है, उसकी भी तो जानकारी दे। रिएक्शन चैनल वालों को तो पता ही है, पत्नी को मत पता लगने देना। जिस दिन पता लग गया ना, तुझे सब पता लग जाएगा, सारा कुछ पता लग जाएगा तुझे। नेक्स्ट कमेंट है, उसको खाने भी नहीं देता बकबक साला, मेरा पति होता उठा के कैमरा तोड़ देती, कितना इरिटेट करता है। अब देखो यार, कोई भी इरिटेट हो जाएगी बंदी, मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है। ये लोग क्या करते हैं, पूरा परिवार मिलकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। दोनों बहनें पहनकर खड़ी हो गई शॉर्ट ड्रेसेस और उसके सूट को निहार रही हैं, उसके सूट को ठीक कर रही हैं, कभी उसकी चुन्नी सेट कर रही हैं, उसके बाल दीमक तक उसके बाल ऐसे ऐसे छू कर बता रहा है कि अब स्ट्रेट हो गए हैं। फिर बताया जा रहा है लटे यहाँ कर लो, लटे आगे कर लो, लटे पीछे कर लो। यार कोई भी बंदी होगी वो इरिटेट हो जाएगी। वो पता नहीं कैसे झेल रही है, वो शायद अभी झेल रही है क्योंकि उसको दबाया जा रहा है, उसको बार बार ये सुनाया जा रहा है कि तुम ऐसे परिवार से उठकर आई हो, तुम ये चीजें उसको अंदर अंदर और ज्यादा बोली जाती होंगी। जब कैमरे पर इतना बोला जाता है तो अंदर अंदर तो ना जाने कितना बोला जाता होगा। तो ऐसे कर कर उसको दबा रहे हैं ये लोग। और अभी वो नई नई है ना, तो बातें सबकी सहन कर रही है, लेकिन एक टाइम के बाद जब उसमें अकल आएगी, वो सब चीजें सीखेगी, है ना, उसके बाद फिर इन लोगों को भी वो जवाब देगी। क्योंकि कोई इतना नहीं सहन कर सकता यार, वाकई में यार। वो खाना खा रही है, वो कुछ ब्रेकफास्ट कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसके मुंह पर कैमरा घुसेड़ देना, फिर वो खा रही है उसी वक्त उसकी साड़ी दिखा रहे हो तुम। यार वो खड़ी भी नहीं है, वो पता नहीं कैसे कैसे होता है ना, कई बार इंसान बैठा होता है किसी तरीके से, बार बार उसकी कमर पर कैमरा ले जाना या कुछ उसकी साड़ी यहाँ दिखाना या कुछ करना, तो ये शोभा नहीं देता है। अच्छे घर के लोग तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करते। और उसे खाने तो दो चैन से, खाना भी खा रही है तो उसके मुंह पर कैमरा उसके लगा देते हैं ये लोग। नेक्स्ट कमेंट है, दिमकाइन भी सोचती होगी किस बेरोजगारिया नमूने से शादी हो गई है, दिन भर घर में बकर बकर। ऑब्वियसली सोचती क्या होगी, उसके चेहरे पर दिखता है कि वो कितना इरिटेट हो जाती है कभी कभी। बस वो बेचारी कुछ बोलती नहीं है। और ये होता है जब लड़कियां आती है ना किसी दूसरे के घर में, तो स्टार्टिंग में नहीं उतना, फिर भी वो बहुत कुछ उसका एटीट्यूड दिख जाता है। कई बार वो आंखें दिखा देती है, कई बार कुछ चीज़ें बोल देती है। अब जैसे ये है, सास भी यही बना हुआ है, नंद देवरानी भौजाई किसी की जरूरत नहीं है, सब बन जाता है। उससे कह रहे हैं सिंदूर पीछे तक भर लो, पीछे तक भर लो। तो इतना इरिटेट कोई करेगा बंदा तो एक लिमिट तक ही कोई चीज सहन की जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने इनके ब्लॉग्स में नोटिस की हैं और उस पर मैंने अपना जो ओपिनियन है वो शेयर किया है। अगर मुझसे और भी कुछ मिस हो रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम उनको डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, मुझे एक चीज और क्लियर करनी थी, जो लप्पू ने बोला है अपने ही ब्लॉग में कि भाई हम गिफ्ट नहीं अरेंज कर पाए थे क्योंकि हम जब तक पहुंचे तो तब तक दुकानें बंद होने लग गई थी, इसलिए हम गिफ्ट अरेंज नहीं कर पाए। अब मैं ये सुन रही हूँ, मैंने जब ये रिएक्शन शेयर किया तब बहुत लोग कहने लगे नहीं गिफ्ट दिया है, आप पूरी जानकारी ले लो, पूरा ये कर लो वो कर लो। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे बताया कि फरमान मलिक ने कोई गिफ्ट शो किया है और बोला है कि वहां से आया। फिर क्या किया, मैंने दोबारा से वो व्लॉग जाकर देखा लप्पू का, और जब मैंने व्लॉग देखा तो वो ऐसा लग रहा था कि बार बार लप्पी की साइड कुछ देख रहा है, वहां से लप्पी उसे कुछ इशारे कर रही है जब वो ये लाइन बोल रहा है। तो मुझे नहीं पता कि ये लोग गिफ्ट्स लेकर गए हैं या नहीं लेकर गए हैं, या फिर ये ले जाना भूल गए थे, नहीं ले जा पाए। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें व्लॉग में दिखा है कि गिफ्ट था इनके पास। तो मुझे नहीं पता ऐसी क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, अब ये कंट्रोवर्सी करने के उससे बोल रहा है या क्या बोल रहा है, बट मैंने जो उसके व्लॉग में देखा उसी के अकॉर्डिंगली मैंने आपको रिएक्शन दिया है। मैंने कम्युनिटी पर शेयर कर दिया है जो मैंने उसके व्लॉग में देखा था, आप लोग वहां से जाकर देख लेना, क्योंकि जल्द ही मैं वो कम्युनिटी भी डिलीट कर दूंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।